आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है अगर एक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये सब है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किए हैं। सो अभी हम लोग डायपोल यहाँ पे रखेंगे कि सपोज ये एक डायपोल है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज। ओके, सो इसका जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन डिस्टेंस है ट्वाइस ए, सपोज 2a है इन दोनों के बीच डिस्टेंस, और यहाँ पे एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ओके, सो अभी ये जो डायपोल है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने प्लेस किया है यहाँ पे। तो अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग प्लेस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इनके ऊपर फोर्स एक्ट होता है। तो आइए मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में पॉजिटिव होगा और राइट साइड में नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो माइनस क्यू चार्ज है वो माइनस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव साइड की तरफ होगा, यानी कि इस साइड। तो यहाँ पे फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, F इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, जो हमें पता है। और ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये प्लस क्यू चार्ज नेगेटिव की तरफ खींचा जाएगा, यानी कि जो फोर्स का एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा Q इंटू ई। ओके, सो आइए इस फिगर को क्लियरली हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो इसको यहाँ पे सेपरेट करके यहाँ पे रख देते हैं। तो अभी यहाँ पे टोटल फोर्स कितना होगा ये हम लोग निकालते हैं। तो ये जो डाइपोल है, सपोज इस डाइपोल का एक नाम दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। ओके, तो ये जो डाइपोल है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा ये हम लोग देखते हैं। सो नेट फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई, यानी कि यहाँ पे नेट फोर्स जो है ज़ीरो आ रहे हैं। ओके, नेट फोर्स यहाँ पे ज़ीरो आ रहे हैं। सो ये तो हम लोग को देखने के बाद ही पता चल गया कि यहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। बट ये जो डिफरेंट फोर्स है, यानी कि एक फोर्स है क्यू ई और एक फोर्स है माइनस क्यू ई, दोनों सेम मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन या फिर साइन। तो ये दोनों फोर्स दो डिफरेंट पॉइंट पे लग रहे हैं। तो अगर ये फोर्स डिफरेंट पॉइंट पे लगते हैं तो यहाँ पे टॉर्क आते हैं। तभी क्या आते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू, हम लोग को पता है टॉर्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। टॉर्क इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, यानी कि इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम लोग को लेना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगा ये हो जाएगा ये वाला, सपोज इसका नाम हम लोग O रख देते हैं। तो ये जो BO है, BO हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो हमें ये BO का वैल्यू निकालना होगा। तो BO का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, BAO एंगल थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। सो यहाँ पे BO का वैल्यू आ जाएगा 2A साइन थीटा। क्लियर, 2A साइन थीटा आ जाएगा BA का वैल्यू। और आइदर फोर्स जो है, आइदर फोर्स का वैल्यू तो हमें पता ही है Q इंटू ई। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू Q इंटू ई मल्टीप्लाइड बाई 2A साइन थीटा। क्लियर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे
2AQE साइन थीटा। क्लियर। अभी 2AQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख के रिप्लेस कर सकते हैं? 2AQ मतलब डाइपोल मोमेंट। ओके, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं PE साइन थीटा। सो P और E डाइपोल मोमेंट हम लोग को पता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों के बीच जो एंगल है वहाँ पे साइन एंगल आ रहे हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। यानी कि ये जो टॉर्क है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? P क्रॉस E करके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि ये जो टॉर्क का एक्सप्रेशन है PE साइन थीटा और P क्रॉस E से हम लोग दे सकते हैं। तो ये हो गया टॉर्क का एक्सप्रेशन। जो फिगर जो है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करके ला सकते हैं। इसको जो फिगर है इसको साइड में रख देते हैं। आप लोग इसको क्लियरली देख पा रहे हैं। ये फिगर क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे टोटल फोर्स हो गया 0 और ये टॉर्क बन गया PE साइन थीटा। यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस है, स्पेशल केसेस। आइए देखते हैं स्पेशल केसेस किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो इस फिगर को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ओके, स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस क्या हो जाएगा? स्पेशल केसेस। फर्स्ट क्या हो जाएगा? इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री होता है तो टॉर्क कितना आ जाएगा? तो टाउ आ जाएगा PE साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा अगर 0 होता है, साइन थीटा साइन 0 0 हो जाता है, तो टॉर्क हो जाएगा 0। यानी कि इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं होगा। इसको हम लोग बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, सेकंड केस क्या हो जाएगा? इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो साइन 180 डिग्री कितना आ जाएगा? साइन 180 डिग्री भी 0 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे टॉर्क इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 0 आ रहे हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? अच्छा, उसके बाद थर्ड कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे? थर्ड कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अगर हम लोग बिठाएंगे PE साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो टॉर्क इक्वल टू PE जो है मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू देगा। ओके, सो ये हो रह गया आप लोगों का कुछ यहाँ पे स्पेशल केसेस जो हम लोग ने मेन जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर बिठा के हम लोग किए हैं। सो ये जो फिगर है, फिगर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये फिगर हम लोग को क्लियर रहना चाहिए कि किस तरीके से टॉर्क का एक्सप्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं।